हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया सीट अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे होता है, अपग्रेडेशन कब होता है और फाइनल एडमिशन कब होता है और कब कॉलेज पढ़ने के लिए जाना है। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये जो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 लिखे हैं, इसका क्या मतलब है और फाइनली कितना जेरोक्स लेकर के जाना है अपग्रेडेशन के लिए और कितना जेरोक्स लेकर के जाना है फाइनल एडमिशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद जो भी आपका कॉलेज ऑर्डर रहेगा उसके अनुसार एक सीट अलॉटमेंट रहेगा। सीट अलॉटमेंट में आपका कॉलेज का नाम और कौन सा ब्रांच मिला है वो लिखा रहेगा। उसके बाद जब सीट अलॉटमेंट आएगा वहाँ तो दो ऑप्शन आएगा, अपग्रेडेशन यस/नो। तो यहाँ पे यस या नो चूज करना होगा। नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं जाना चाहते हैं तो नो कीजिएगा। यस कीजिएगा तभी नो राउंड में जाइएगा और नो कीजिएगा तो आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उसी में फाइनल एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जब यस या नो कर लेंगे सीट अलॉटमेंट आने के बाद, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं, जो यस कर देते हैं वो सोचते हैं मैं तो यस कर दिया हूँ तो नेक्स्ट राउंड में चला जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। आप यस कीजिए, नो कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जाना होगा। अगर आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आता है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जाना होगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। बट अगर आप आता है सीट अलॉटमेंट, कोई भी कॉलेज में आता है, अपग्रेड करते हैं या फिर अपग्रेड नहीं भी करते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए नहीं जाएंगे तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ लिखा रहेगा सीट अलॉटमेंट पे, विजिट अलॉटेड रिपोर्टिंग सेंटर विद इन डेट, यानी कि दिस एंड दिस। एक डेट दिया रहेगा, 3 दिन 4 दिन के अंदर आपको रिपोर्टिंग सेंटर में जाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भैया रिपोर्टिंग सेंटर क्या होता है। तो देखिए, रिपोर्टिंग सेंटर का मतलब होता है ऐसा कॉलेज या फिर ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है जा करके। तो ये आपका कॉलेज सेम कॉलेज भी हो सकता है या फिर दूसरे कॉलेज भी हो सकता है। मान लीजिए अगर जो टॉप कॉलेज है, टॉप 10-15 कॉलेज का, उसका रिपोर्टिंग सेंटर सेम कॉलेज ही होता है। जो कॉलेज में मिलेगा वही कॉलेज आपका रहेगा। बट जो न्यू कॉलेज है, 2018-2019 का कॉलेज है, किसी किसी कॉलेज का रिपोर्टिंग सेंटर अपने कॉलेज में ही होता है, किसी किसी का टॉप कॉलेज में दे दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो कॉलेज मिला है जरूरी नहीं कि वही आपका रिपोर्टिंग सेंटर होगा। रिपोर्टिंग सेंटर का नाम नीचे में लिखा रहेगा अलॉटमेंट लेटर में। जब अलॉटमेंट लेटर आएगा तो मैं बताऊंगा कि रिपोर्टिंग सेंटर कहाँ होता है और क्या लिखा रहता है, कितने दिन के अंदर जाना होता है। जब आप रिपोर्टिंग सेंटर जाएंगे तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है वो देखिए। स्टेज वन मतलब सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप जाएंगे कॉलेज। जैसे कॉलेज विजिट करेंगे, जो भी कॉलेज आपका रिपोर्टिंग सेंटर होगा, वहाँ जाने के बाद गेट पे आपको एक टोकन नंबर लेना होगा। टोकन नंबर क्या होता है, मतलब जैसे रसीद कटाना होता है ना, कि एक आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा कि आप इतने नंबर पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। क्योंकि वहाँ बहुत सारा गैदरिंग रहता है और आपके जैसे बहुत सारे काउंसलिंग कराने के लिए रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए होंगे। तो जो पहले आए होंगे उनको पहले टोकन नंबर मिलेगा और जो बाद में आएंगे उनको बाद में टोकन नंबर मिलेगा। टोकन नंबर मतलब सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, उसी के अनुसार बुलाया जाएगा और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले आपको टोकन नंबर लेना होगा। हो सकता है आपको सीट अलॉटमेंट लेटर दिखाना होगा या फिर आधार कार्ड दिखा करके टोकन नंबर लेना होगा। उसके बाद जब टोकन नंबर ले लेंगे तो उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप हॉल में जा करके बैठिए। तो एक बड़ा सा हॉल होगा हर कॉलेज में, एक मल्टीपर्पज़ हॉल होता है, वहाँ जा करके बैठिएगा। उसके बाद सीरियल नंबर वाइज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। अब ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या होता है, तो देखिए, थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, अंगूठे का थंब इम्प्रेशन, आधार वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपसे मिलाया जाएगा कि जो स्टूडेंट है वो ऑथेंटिक स्टूडेंट है या नहीं, या फिर उसकी जगह दूसरा आया है। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वही होता है। और बात आता है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जाएंगे तो क्या मम्मी पापा को लेकर के जाना जरूरी है। तो आप चाहे तो लेकर के भी जा सकते हैं, बट अगर आपका घर दूर है तो आप अकेले भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ भी एक सीरियल नंबर दिया जाएगा आपके ब्रांच के अनुसार, यानी कि जो भी ब्रांच आपका अलॉट हुआ उसके अनुसार सीरियल नंबर दिया जाएगा। वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ऑथेंटिक है। उसके बाद एक नंबर मिलेगा ब्रांच का नंबर। उसके बाद आपको अलॉटेड रूम जाएगा। सीएससी का अलग रूम होगा, मैकेनिकल का अलग रूम होगा, इलेक्ट्रिकल का अलग रूम होगा, सिविल का अलग रूम होगा। तो जो आपका ब्रांच होगा वहाँ पे ऊपर में लिखा रहेगा, पोस्टर लगा रहेगा, उस ब्रांच के अनुसार आप अपने रूम में जा करके बैठिएगा। उसके बाद वहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी फिल करना है। पार्ट ए पार्ट बी क्या होता है, इसमें आपको कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा ब्रांच मिला है, किस रैंक पे मिला है, सब कुछ वहाँ डिटेल भरना होता है। बहुत बड़ा बात नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पार्ट ए पार्ट बी फिल करना होगा। उसके बाद आप अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेज 2 क्या होता है, जब पार्ट ए पार्ट बी फिल कर लेंगे तो स्टेज 2 में बोला जाएगा आपको, वहाँ जो वेरिफिकेशन ऑफिसर होंगे, चाहे जो गार्ड होंगे, वो बोलेंगे अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट का 2-2 जेरोक्स, और फाइनल एडमिशन लेना चाहते हैं, फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3-3 जेरोक्स।
अब बात है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, तो इससे पहले मैं वीडियो बना दिया हूँ, पिछला कल या परसों बनाया हूँ, उसको जा करके आप देख लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा कब कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद जब आपका 2 जेरोक्स अपग्रेडेशन के लिए, 3 जेरोक्स फाइनल एडमिशन के लिए रेडी हो जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। फिर आपको टोकन नंबर वाइज जो बायोमेट्रिक फॉर्म में नंबर दिया गया था, उस नंबर से आपको बुलाया जाएगा आपके ब्रांच के अनुसार, और वेरिफिकेशन होगा। हर ब्रांच का अलग अलग वेरिफिकेशन ऑफिसर होंगे। उसके बाद वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको मौका दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए नहीं है, चाहे तो आप अप्लीकेशन लिख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मैं 10 दिन 15 दिन के बाद हो दे दूंगा। अगर मानते हैं, अगर ऐसे ही बोलने से मान जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप चाहे तो एक अप्लीकेशन दे सकते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गया तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि मैं काउंसलिंग के दौरान मुझसे ये मिस्टेक हो गई, सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा टू द प्रिंसिपल। उसके बाद ऐसे करके कि मेरे से गलती हो गई, मेरा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये है, मैं गलती से मिस्टेक कर दिया हूँ, इसलिए मुझे माफ़ किया जाए, और जो मेरा ओरिजिनल डाटा है उसे कंसिडर किया जाए, ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपग्रेडेशन करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, और फाइनल एडमिशन लेंगे तो एडमिशन फ़ी देना होगा, एडमिशन फ़ी का एक स्लिप मिल जाएगा। उसके बाद उनके पास रियल सारा डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट मान लीजिए नहीं भी है आपके पास, तो उसके लिए एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, टाइम ले लीजिएगा, मैं 10 दिन 5 दिन के बाद दे दूंगा। बट कुछ कुछ डॉक्यूमेंट जो है कि उस टाइम चाहिए, 10-12 का मार्कशीट चाहिए, टीसी चाहिए, इनकम चाहिए, कास्ट चाहिए, ये सब जरूरी होता है, वेरीफाई आपको कराना होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन, जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा वेरिफिकेशन ऑफिसर की तरफ से। वो वेरिफिकेशन स्लिप आपको रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, जब आप अपग्रेड करेंगे तो भी, या फिर कॉलेज में जब एडमिशन लेने के बाद वहाँ पढ़ने जाएंगे तो भी काम पड़ेगा। इसलिए वेरिफिकेशन स्लिप रखिएगा। और अगर आप अपग्रेडेशन करने जाइएगा तो वेरिफिकेशन स्लिप लेते जाइएगा, और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन कराने जाएंगे, यानी कि अपग्रेड कराने जाएंगे, तो आप वहाँ पर जेरोक्स दीजिएगा, ओरिजिनल नहीं दीजिएगा। अगर आप अपग्रेडेशन कराइएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बस आप जेरोक्स दे दीजिएगा, ओरिजिनल अपने पास रखिएगा। और वेरिफिकेशन स्लिप लेकर के नेक्स्ट राउंड में आप जाइएगा, जो भी कॉलेज अलॉट होगा नेक्स्ट राउंड में, वहाँ वेरिफिकेशन स्लिप और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा। उसके बाद अगर आप एस अपग्रेडेशन करेंगे तो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, और नो अपग्रेडेशन करेंगे तो नेक्स्ट राउंड में नहीं जाएंगे। अपग्रेडेशन करना सही रहेगा या नहीं रहेगा वो मैं बता दूंगा बाद में, जब कुछ समय आएगा तो मैं अच्छे से बता दूंगा। उसके बाद जब अपग्रेडेशन करेंगे तो नेक्स्ट राउंड जाएंगे, नेक्स्ट राउंड का वेट करेंगे, और नो अपग्रेडेशन करेंगे तो वही आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको एक डेट दिया जाएगा, अ डेट विल बी गिवन टू यू फॉर रिपोर्टिंग इन द कॉलेज विथ बुक्स, कॉपी एंड स्टेशनरी एंड लगेजेस फाइनली। तो जब आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा, फर्स्ट राउंड में एडमिशन फाइनल एडमिशन ले लेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आपको एक डेट दिया जाएगा, 5 दिन 10 दिन के बाद आपको फाइनली फिजिकली रिपोर्ट करना है कॉलेज में, और सारे सामान के साथ आना है। तो ये चीज़ समझ गए। बहुत डर लग रहा होगा आप लोग कि भैया इंटरव्यू भी होता है क्या, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस यही सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और बायोमेट्रिक चेक किया जाता है कि सही स्टूडेंट है या नहीं। बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश किया कि आपको एक आइडिया मिल जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि यूजीएससी काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।